नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेल्ट्रॉन का डीयू का एग्ज़ाम 27 जनवरी को हो चुका है और उसके बाद ऑब्जेक्शन लिंक भी आ चुका था, लोगों का आंसर की भी आ चुका था। 4 फरवरी तक ऑब्जेक्शन लिंक को देखना था और इसके बाद अब सब कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है। तो रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर लोग सभी अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कुछ ऐसे चीज़ों पर कन्फ्यूज़न है कि रिज़ल्ट जो है वो कैसे बनेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स का, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो इसका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही लोगों का चयन होता है। इसमें कोई आपको कट ऑफ ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पासिंग मार्क्स आ चुका है तो ये तो बात हो गई कि पासिंग नंबर कितना चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो किस आधार पर बनेगा तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि रिज़ल्ट मेरिट के आधार पर बनेगा। और मेरिट में सबसे ऊपर उन्हीं लोगों का नाम रहेगा जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चूज़ किया था। और उसमें वो सबसे ज़्यादा हिंदी में जिसका टाइपिंग स्पीड गया है उन लोगों का नाम ऊपर में रहेगा, जिनका हिंदी में कम गया है उसके बाद उनका रहेगा, और आखिर में हिंदी के बाद ख़त्म होने के बाद इंग्लिश वालों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अभी तक के हिसाब से यही बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिन स्टूडेंट्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों है, उसमें अगर वो हिंदी में पास नहीं कर पा रहे हैं या फिर इंग्लिश में पास नहीं कर पा रहे हैं जितना उनका मिनिमम पासिंग चाहिए स्पीड उस हिसाब से, तो क्या ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं कि उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा? बहुत सारे लोगों को इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपका किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग स्पीड आपने पास कर ली है तो आपका सिलेक्शन पक्का है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि पिछली बार के आधार पर अगर देखा जाए तो पिछली बार भी ऐसे ही लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये तो बात हो गई कि कैसे बनेगा मेरिट लिस्ट, रिजल्ट कैसे बनेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि स्टूडेंट ज़्यादातर ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे। वो ये है, जो स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग सेलेक्ट किए हैं उनका रिजल्ट कैसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे साफ तौर पे मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश टाइपिंग को सिलेक्ट किया था उनको जितना पासिंग चाहिए, यानी कि लड़का है तो 30 और लड़की है तो 27 आना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। और अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो हिंदी वालों का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बाद आपका नंबर आएगा और उसके बाद आप मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। इसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट आएगा या फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो रिजल्ट आएगा वही अब आपके फाइनल रिजल्ट में दिखाया जाएगा। अलग से कोई आपको रिजल्ट पहले नहीं आएगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ही आपका जो भी मार्क्स जुड़ेंगे या घटेंगे वो उसी में आपको शो कर दिया जाएगा। एमसीक्यू में जो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी का अगर नंबर बढ़ता है या घटता है वो आपको फाइनल रिजल्ट में ही दिखेगा। उसके पहले कोई नॉर्मलाइजेशन का अलग से रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसके बाद सब अगर ये पूछ रहे हैं कि टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये सवाल जो है वो इसका जवाब मैं यही कह सकती हूँ कि टाइपिंग का रिजल्ट और एमसीक्यू का रिजल्ट दोनों का साथ में ही आने वाला है। अलग से एमसीक्यू की तरह ना ही कोई इसका रिजल्ट पहले दिया जाएगा, बल्कि इसको साथ में ही जारी किया जाएगा। उसी आधार पर मेरिट लिस्ट बनकर ही आएगा। तो मेरिट लिस्ट में ही आपको देखने मिलेगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी थी और एमसीक्यू में नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कितना नंबर आया है। वो फाइनल जो भी आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसी में आपको दिखेगा। टाइपिंग का अलग से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, दोनों का कंबाइन ही आएगा। अब हम अगर बात करते हैं, सब ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है रिज़ल्ट का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में डेली पूछ रहे हैं। बेल्ट्रॉन के ऑफिस में भी पता करवाया जा रहा है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इसके बारे में हम यही बता सकते हैं, जो हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है उस हिसाब से 25 फरवरी तक रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। यानी कि इस हफ्ते के आखिर में आएगी, सैटरडे को या फिर मंडे को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे ही। बेल्ट्रॉन का वेबसाइट है ये, और इस बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे ही अगर आप नीचे यहाँ जाएंगे तो जहाँ ऑब्जेक्शन लिंक आपको देखने को मिला था 31 जनवरी को, वहीं पे आपको एक नया लिंक भी मिल जाएगा जहाँ आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा अनुमान ये है कि इस सप्ताह के आखिर में या अगले सप्ताह की शुरुआत तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी ही हो जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे, और जो भी आपके सवाल होंगे उन सवालों का हम यहाँ जवाब ज़रूर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो इस वैकेंसी को लेकर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बेल्ट्रॉन या अन्य जो भी सरकारी एग्ज़ाम के अपडेट हम डालते हैं चैनल पर वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।